पठान है सब। इधर अफगान से जो आए थे हमलावर, उनकी औलाद हो? ये सब उन्हीं से सिलसिला जुड़ता जाता है। तकसीम हिंद से पहले दिल्ली के जनूब मगरिब में तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर जिला रोहतक तहसील रेवाड़ी में पठानों की 7 बस्तियाँ, ठीक है, जखाला, मलेशियाबाद, मूंदड़े 3, ठीक है, शादीपुर, भुरियाबाद और गुड़ियानी आबाद थी। ठीक है। और पठानों की एक और बस्ती रसूलपुर जिला गुड़गांव में मौजूद थी। उस वक्त पठानों का सबसे बड़ा कस्बा गुड़ियानी था। पठान अपना शजरा नस्ब कैस अब्दुल रशीद से मिलाते हैं और गश्त से अगली नस्ल में दानी, कबाइल और फिर दानी की 4 औलादें काकड़, अच्छा, पन्नी, नागढ़, दावी शामिल है। गुड़ियानी और दीगर गांवों में नागढ़ कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले पठानों की तादाद ज़्यादा थी। ठीक है। और जबकि मोहम्मद ज़ई, अहमद ज़ई, यूसुफ ज़ई, खिलजी, गौरी, तरीन और दीगर पठानों से पठान कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले पठानों की भी एक बड़ी तादाद और रिहाइश पजीर थी। भाई हिंदू की ज़रूरत नहीं होती कि मुसलमान के साथ टकराए। मियाँ साहब करते थे। अफगानिस्तान तो आने वाले पठान जिहड़े कि इंडिया ते आके हमलावर होए, उन्हां दी औलाद अगे उन्हां दे कबीले पीढ़ियां मुलाजा करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मंजूर जट, तुसी मेरा चैनल वेखदे पए हो पंजाब 192 ते पार्टीशन के हवाले नाल अज असी पहुंचे हाँ लभदे लभांदे गला टहल सिंह दे विच। गला टहल सिंह दे नाल जिहड़े पिंड ने वो 108 WB आ, 90 WB आ ते नहर 7R लगदी है। इत्थों 88 WB नज़दीक है, भगवानपुरा 84 ते 94 100 WB इत्थे नाल इर्द गिर्द जिहड़े पिंड। सब तो पहले तो सानू अपना नाम दस्सिओ। मेरा नाम रज़ा खां ते वालद दा नाम? अब्दुल लतीफ़ खां। दादा दा नाम? मुमताज़ खां। तुसी किहड़े इलाके तो आए सी, हिजरत कित्थों कीती? हम लोग इंडिया में थे, दिल्ली से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर, ज़िला रोहतक। ज़िला रोहतक? ज़िला रोहतक। वहाँ हमारे 7-8 गांव थे। सबसे बड़ा गांव जो था वो था गुड़ियानी, बाकी छोटे मलेशियाबाद, भुरियाबाद, ये वो थे। हमारा जो भी कोई काम धंधा था वही था, जैसे भी जो बुजुर्ग हमारे काम करते थे। वो 8 पिंडा चो तुहाडा किहड़ा पिंड सी जी? तुहाडा किहड़ा पिंड सी? मेरा मूंदड़े। मूंदड़े। अच्छा अच्छा। वहाँ 2 मूंदड़े थे, एक नया एक पुराना। अच्छा। एक मूंदड़े थे, बाकी और गांव थे 7। वो जनाब जी, उनके भी नाम बताओ ना। उनके नाम सुन ले। मैं आपके पास, मेरे पास यहाँ भी लिखा है, देखें, जखाला, हाँ, भुरियाबाद, मलेशियाबाद, शादीपुर, जखाला और जनाब गुड़ियानी 2 मूंदड़े। अच्छा, ये 7-8 थे। 7-8 थे। हाँ, ये गांव थे हमारे पठानों के। तुहाडी उम्र किन्नी सीगी जदों तुसी इधर आए? तकरीबन मैं 5-6 साल का था। पिंड अपना किवें दा सी जी? गलियां किवें इस तरीके से थे मकान, जैसे ये कि ये सब हम जहाँ बैठे जैगाबाद शहीद के मकान थे। अच्छा। ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, सही थे। अच्छा। लेकिन इसी तरीके से थे मकान जहाँ हम रहते थे। ये नहीं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या गलियां यानी कि सौड़ी थी। नहीं, जगह सही थी। खुले पिंड सी? खुले थे। अच्छा, जैसे ये गांव जहाँ में आमतौर से खुले होते हैं, हाँ हाँ, इस तरीके से खुला था। क्या काम करते थे आप उधर? मैं क्या करता था? हाँ जी। मेरे वालिद साहब फौज में नौकर थे। अच्छा, मौके, ठीक है। और जनाब ये कि उन्होंने ये कि कई लड़ाइयों में जनाब ये कि हुई थी, इनके अंदर हिस्सा लिया। अच्छा। वर्ल्ड वार जड़े?
वर्ल्ड वार में, अच्छा उनमें हिस्सा लिया। अच्छा जी। और उसके बाद जनाब ये कि रिटायर हो गए थे, तकरीबन छोड़ छाड़ दी थी नौकरी उन्होंने। अच्छा ते ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ? और फिर भाई ये कि इतनी नहीं थी, ये कि हमने तो ये देखा है, यहाँ भी देखा, वहाँ भी, लेकिन ये कि गंदम वगैरह जो हम लोग खाते पीते हैं नहीं समझते, गंदम की रोटी के लिए आदमी ये सोचता था कि मैं गंदम खाऊं। मकई ज्यादा। और यहाँ भी आने के बाद हमारी ख्वाहिश ये होती थी कि यार हमें कनक की रोटी मिले, लेकिन बाजरा, जौ, ज्वार, वाह। मकई, अच्छा इसकी रोटी मिलती थी। अब खुदा का शुक्र है कणक इतनी हो गई, अब इसको कोई पूछता नहीं। अब उसको पूछते हैं तो कणक ज़्यादा हो गई, वो नहीं मिलती हमें खाने के लिए सही। आपका जो बचपन है वही गांव में गुजरा है? मैं बताया है, मैं 5-6 साल का था जब आ गया था। उसके बाद हम यहाँ आ गए थे अपने वहाँ से चले मीरपुर। पाकिस्तान आने के लिए। इत्तेफाक ऐसा कि जब हम आ रहे थे हमारी फैमिली भी गिरफ्तार हो गई, ओहो। हम सब पकड़े गए। अच्छा। जैसे कि फौजियों के बैरिक्स होते हैं और जनाब ये कि पकड़े कैदी होते हैं, इस तरीके से हमारी फैमिली अच्छा और भी बहुत से घर उन्होंने पकड़े उठा के, बैरिक्स थे उनके बड़े बड़े कैंप्स जहाँ पे चारों तरफ तार खारदार तार होते, बाढ़ होती ऐसी, वहाँ उनके पैरे होते थे। और जनाब ये कि वहाँ डाल दिया? हमें वहाँ डाल दिया गया। वहाँ हम 3 महीने रहे। अच्छा। उसके अंदर लेकिन उनका रवैया हमारे साथ बहुत बुरा था। अच्छा अगर हम घर के 5 आदमी हैं, हमें उन्होंने एक एक रोटी अगर देनी है ना, और हमने ये सोचा कि ये भूखा है, हम इसमें से आधी रोटी इसको दे दें, तो वो बड़ा जुल्म करते थे, वो आधी भी हमारे ले लेते थे रोटी। अच्छा किसी को देने नहीं देते थे? नहीं। और जो हमारे वालिद साहब और दूसरे जो कैदी थे उनको सुबह ले जाते थे और जाके जनाब ये कि जो घास जंगल ऊंचे नीचे खड्डे काम करवाते थे? काम कराते थे सुबह से शाम तक। अच्छा यार पानी तक तो हमें देते नहीं थे पीने के लिए, मीठा पानी। अच्छा तीन वो केड़ी जगह सी हो? ये डॉन नाम की थी एक जगह, कैद जहाँ रखा गया था हमें। की नाम है? डॉन। डॉन। अच्छा 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 वहाँ रखते थे वो। अच्छा वहाँ रखा था। वहाँ से उसके बाद ये कि जनाब ये कि पेमेंट भी यार पानी की हमें कायदा का मोहम्मद अली जिन्ना साहब देते थे, वरना इंडिया ने हमें पानी कहाँ पीने को दिया। वो उनकी मेहरबानी के जो हमें पानी मिलता था वो ही पेमेंट करते हैं। अच्छा, गांव से पूरा गांव ही चल पड़ा काफिला पूरा, या कभी मतलब कुछ उधर? हमारी बिरादरी, हमारा गांव 7-8 गांव जितने भी थे, 1-2 वाले हिजरत कर गए थे वहाँ से। अच्छा, बिल्कुल पूरी आपकी फैमिली थी उधर? हमारी फैमिली कोई नहीं रही। अच्छा, और भी फैमिलियां थी दूसरी? और बहुत से लोग हैं औरों की, बल्कि हमारे गांव जो ये 7-8 थे इनकी फैमिली कोई नहीं है, सारे आ गए? सारे जनाब ये कि आ गए। अच्छा अच्छा ये 8 पिंड जो है पीछे से एक ही खानदान है इनका? हाँ, पठानों के सभी? पठान है सब। इधर अफगान से जो आए थे हमलावर उनकी औलाद हो? ये सब उन्हीं से सिलसिला जुड़ता जाता है। जो अफगानी इधर हमला करते थे उन्हीं की औलाद है? उन्हीं में से मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ जैसा आप कह रहे हो कि शेख शाह सूरी, ये वो एक और नाम था, पता नहीं क्या नाम था, महमूद गजनवी, वो भी नहीं, नाम जरूर था ये कि जनाब उनका सिलसिला जो वहाँ से चला था वो सारी की सारी वो आपसे मिलता है? वो हम लोगों से मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, गांव के हालात आपको याद हैं उधर की? किस तरह की जिंदगी थी, लोग कैसे थे? बड़े सादे लोग थे। अच्छा, बड़े सादे लोग थे। मुझे याद है कि मेरे बुजुर्ग जो बताते थे, मजदूरी करते थे
और जनाब ये के चार आने मजदूरी के मिलते थे। 4 आने पहाड़ों के पत्थर तोड़ना, अच्छा। ऊँटों पे लाद के पहुंचाना। ये एक नहीं करता था, अक्सर हमारे ये के लोग जो थे वो जनाब ये करते थे। वो 4 आने में से जनाब ये कि जैसे भी फिर आप समझते क्या था, कैसा खाते पीते होंगे, क्या रहन सहन होगा उनका। जाहिर है कि गुर्बत की ज़िंदगी। सारे लोग जो आपके नज़दीक थे मुसलमान थे या हिंदू थे, दूसरे भी थे? हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। नज़दीक हिंदू नहीं रहते थे आपके? ना। अच्छा, मुकम्मल गांव खालिस आपके मुसलमानों के थे? वहाँ हिंदू नहीं था हमारे गांव में कोई। 8 के 8 पठानों के थे? 8 पठानों के, मुसलमानों के। अच्छा अच्छा। वहाँ हिंदू हिंदू नाम की शय नहीं थी गांव में। ये नए आबाद हुए थे गांव या पुराने थे? कुछ ये कि थे पुराने से भी, लेकिन नए भी आबाद हुए थे। अच्छा। जैसा आप मूंढरा कह रहे हैं, नया भी था पुराना भी था। गांव का माहौल कैसा था आपके? बड़ी बड़ी इमारतें होती थी या छोटे छोटे घर थे, कच्चे भाई घर? मैं छोटे छोटे, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है इतनी लंबी चौड़ी बड़ी इमारतें नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ ये है कि भाई ये कि इतना याद है कि बचपना था, हमारे घर में दरख्त खड़ा था, फला दरख्त था, इस अच्छा। तरीके की दीवारें थी। कौन सा दरख्त था आपके घर में? मेरे नीम का दरख्त। नीम का? नीम का। अच्छा। अगर तुसी उथे जाओ तो घर अपनी जगह पछाण लोगे? अब कहाँ पहचाना जाएगा? अब तो ये कि यहाँ वहाँ वाले यहाँ आके पहचाने गड़े को पहचान लेंगे। रद्दो बदल हो गई, बिल्कुल ही रद्दो बदल हो गई। अच्छा अच्छा। अच्छा, गांव के जो नामी ग्रामी बुजुर्ग होते हैं आपके या कोई और कोई नज़दीक जो आपके थे, उनका कोई नाम वगैरह याद है आपको? बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, बाबे जो होते हैं। अभी तो आप भी हमारे लिए बाबे हैं ना? नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ एक जनाब ये कि जैसा मैंने आपको बताया कि जनाब पठानों की अक्सरियत ब्रिटिश फौज में थी। ब्रिटिश फौज में थी इनकी अक्सरियत, और कसीर तादाद घोड़ों की सौदागरी। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये ज़रा ऊपर कीजिए। ये जी ये जी जी, ये दिखाइए ज़रा। अच्छा, ये तो पूरा चार्ट बना हुआ है। चार्ट बना हुआ है, ये सारी हमारी। ये पढ़ के सुनाओ जरा। तकसीम हिंद से पहले दिल्ली के जनूब मगरिब में तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर जिला रोहतक तहसील रेवाड़ी में पठानों की 7 बस्तियाँ, ठीक है, जखाला, मलेशियाबाद, मूंढरे 3, ठीक है, शादीपुर, भुरियाबाद और गुड़ियानी आबाद थी। ठीक है। और पठानों की एक और बस्ती रसूलपुर जिला गुड़गांव में मौजूद थी। उस वक्त पठानों का सबसे बड़ा कस्बा गुड़ियानी था। पठान अपना शजरा नस्ब कैस अब्दुल रशीद से मिलाते हैं। वाह, कैस अब्दुल रशीद से ये पठान था नाम था। जिनकी औलादों में गौरगश्त पहले इंतकाल के टाइम आप गौरगश्त से अगली नस्ल में दानी, कबाइल और फिर दानी की 4 औलादें काकड़, अच्छा, पन्नी, नागड़, दावी शामिल है। गुड़ियानी और दीगर गांवों में नागड़ कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले पठानों की तादाद ज़्यादा थी। ठीक है। और जबकि मोहम्मद ज़ई, अहमद ज़ई, यूसुफ ज़ई, खिलजी, गौरी, तरीन और दीगर पठान कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले पठानों की भी एक बड़ी तादाद और रिहाइश पजीर थी। यानी कि ये मिक्स पठान थे। ठीक, ये कबीलियां दे नाम दसे है ना? ये कबीले के नाम थे। हाँ, ठीक है। गुड़ियानों की पठानों की गालिब अक्सरियत ब्रिटिश फौज में जाती थी। ठीक है। बरतानिया अंग्रेजी फौज और कसीर तादाद घोड़ों की सौदागरी और शह सवार थी। ठीक है। घोड़ा की खरीदो फरोख्त, लठबाजी, रस्सा कशी, हथियारों के इस्तेमाल की महारत में इनका कोई सानी नहीं था। अच्छा, ठीक है। बहरकैफ
पाकिस्तान बनने के ऐलान के बाद सब ने मुत्तफ़िका फैसला करते हुए पाकिस्तान जाने को तरजीह दी ठीक। और बजरिया स्पेशल ट्रेन अपने मुकम्मल साजो सामान के साथ बगैर किसी नुकसान के अच्छा। 22 नवंबर 47 पाकिस्तान हिजरत की। ठीक है। पाकिस्तान में लिया, कराची, टिब्बा सुल्तानपुर, गड़ा मोड़, जिसका नाम बाद में ज़हीराबाद रखा गया, जो शहीद हो गया था हमारे पठानों का ही था फौज में। जी जी। गड़ा का नाम अब ज़हीराबाद शहीद है। ठीक है। और शाहपुर चाकर में बड़ी तादाद इतने आके बसे। ठीक है। आप डायरेक्ट इधर ही गड़ा टहल सिंह ही आए, नहीं, कहीं और गए थे? हम सबसे पहले वहाँ से जिस वक्त आए कराची पानी के जहाज से आए थे हम। अच्छा। समंदर जो कराची के रास्ते? कराची, वहाँ बंदरगाह पे उतरे थे। यहाँ हमारे मामू जो थे वो पहले आ गए थे। आपके मामू वो वहाँ से जनाब ये कि जिस वक्त हम आए तो यहाँ ये कि हमारी ये कुछ लोग थे, हमने कहा भाई उनके अंदर जाएं, देखें क्या रंग ढंग है। यहाँ आए तो फिर जनाब ये कि हमें 22 कोठी तारेवाल जो कहलाता है, अच्छा, आपके टिब्बे के साथ, यहाँ 7-8 किले हमारे दादा के माल की थे, वो मिली ज़मीन उन्होंने अब तो ख़त्म कर दी, बेच बाच के खा गए पूछ कर। वहाँ से हम यहाँ से फिर हम कराची चले गए। अच्छा, क्योंकि हमारा कोई ज़रिया माश नहीं था यहाँ। फिर कराची गए आप? कराची चले गए। वहाँ हमारे वालिद साहब ये कि 75 रुपये महीने पे नौकरी करते थे। अच्छा। ये फिर ज़बान भी तो भी उर्दू कराची की वजह ना हुई है? ना। हाँ, मादरी ज़बान हमारी उर्दू है। मादरी ज़बान आपकी उर्दू है? जी हाँ। अच्छा। उस वक़्त जब आप रोहतक में, ज़िला रोहतक है ना आपका, गांव में भी यही ज़बान बोलते? हमारी उर्दू ज़बान थी। अच्छा, ठीक। हमारी ज़बान ही उर्दू है। पठानों की, सब पठानों की। वो मतलब ये कि पठानों का सिलसिला तो ये कि पश्तो पठान है, ये हैं वो हैं, लेकिन सिलसिले इनके मिलते जुलते जरूरी है। जी। बहरहाल ये कि हमारी जितनी भी है ये। उस वक़्त आपकी ज़बान उर्दू थी? उर्दू। ठीक। यहाँ आ गए। यहाँ से आने के बाद फिर हम वहाँ चले गए कराची जाने के बाद जनाब ये कि दाखिला लिया, पढ़े, थोड़े बहुत जो भी हो सका। मामूली तनख्वाह थी हमारे वालिद साहब की। हम पाँच बहन भाई थे, 2 थे, 75 रुपये महीना, लेकिन गुजारा करते थे, पढ़ते थे। अच्छा, जो तुहानू मैसूर किया गया उथे एक जगह तुहानू रखा गया, रोटी भी थोड़ी दिंदे सी, काम दिवें, ते उत्थे फिर किन्ने दिन तुसी गुजारे? 3 महीने। 3 महीने? जी। मुशक्कत भी कराते थे? नहीं, बच्चों से हमसे क्या कराएंगे। हाँ, ये पाबंदी थी कि जनाब ये बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाना आपको। अच्छा, ये सब थी। ठीक है। तो बड़ों से मुशक्कत कराते से? बड़ों को तो छोटे भी सुबह आके हमारे बुजुर्ग भी थे, फिर बड़े वो चले जाते थे। सही। यहाँ आने के बाद ये कि कराची चले गए, वहाँ जाके सर्विस वगैरह की ना की, जैसे भी की, अपने यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद ये कि आज तकरीबन 35 साल हो गए मुझे यहाँ। अच्छा, जब हिजरत की आपने तो रास्ते में कोई कत्ल व गारत देखी या आराम से आपका काफ़िला पहुंच गया? हमारा काफ़िला पहुंच गया, लेकिन ये कि वो और दूसरे मेरे ये कि जानने वाले कई आए, उन्होंने उनके साथ तो गुजरी, जो बताते थे। अच्छा। कि हिंदुओं ने कम, सिखों ने ज़्यादा मारा। अच्छा। कत्ल व गारत गरी सिखों ने की। रास्ते में देखा आपने? इंडिया में बताते थे। बहरहाल बेचारे लूटे पीटे लोग आए, जो भी कुछ आए हैं। यार दोस्त थे, कोई थे या कोई याद है उनका नाम वगैरह? अब कितने आए, हमारी बुजुर्ग तो काफ़ी आए थे ये कि गाँव के। अच्छा। काफ़ी लोग आए थे। पाकिस्तान बना जब मस्जिद है सी अपने पिंड? मस्जिद थी। अच्छा। हाँ।
मस्जिद से कितनी दूर था घर अपना? ये मैं क्या बता सकता हूँ कितना था, मस्जिद तो थी वहाँ। ज़रूरत की चीज़ें जो लेन देन जो मतलब था आपका, वो किसी शहर में जाके करते थे? कोई ज़रूरत का सामान वगैरह लेना है तो? हम डेली डेली जाते थे, हमारे ये के बुजुर्ग जो है जब कोई ज़्यादा सामान लेने डेली हमारे से, मैंने बताया ना जिला रोहतक से 80 किलोमीटर दूर थी, अच्छा, डेली जाया करते थे सामान लेने। जी। हम्म, अपने जनाब गए सामान के पठान ज़्यादातर ये है कि अक्सर जो है डेली जाते थे। ये तो जो- पाकिस्तान बना जब भी डेली जनाब ये कि मुसलमानों का भाई इधर ये कि पाकिस्तान में थी, ये तो ये कि हर धर्मी बेईमानी से हो गया बंटवारा, दोनों तरफ नुकसान बहुत हुआ बंटवारे का। वरना ये कि उनकी साइड पे नहीं जाना था। बहरहाल ठीक है। अपने गाँव की याद तो आती होगी जहाँ वक्त गुजरा है। भाई यहाँ के हालात देखे ना, मैं तो एक और बात का अंदाजा लगा जो मुझे नहीं कहनी चाहिए और मैं कहूँगा। हम ये कहते थे कि हमारा मुल्क बना किस लिए बना, वहाँ से इसीलिए बना कि यहाँ सब आज़ाद हों, इस्लामी निज़ाम हो, मुसलमान हो, भाई बन के किसी के गुलाम ना हो, आज़ादी हो। अब जनाब ये कि हम ये कहते हैं कि चोर लुचक्के गुंडे जो भी, अरे यार मेरा जहन काम करता है कि इंडिया ने चोर लुच्चे गुंडे जहाँ भेज दिए, जो हम कहते हैं कि वो हैं उन्होंने यहाँ भेज दिया। यहाँ बदमाशियाँ देख लिया आप, इंसान इंसान को नहीं समझता, कत्ल गैरत गरीब, किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। वहाँ उनमें देखें कितना इत्तेफाक है। इससे तो बेहतर वो उस वक्त हालात थे शायद। वो हालात बेहतर थे। भाई हिंदू की जरूरत नहीं होती थी मुसलमान के साथ टकराए, मियाँ साहब करते थे। अब वो टाइम नहीं है, अब वो टाइम दिया ना आएगा, ख़त्म। ये गुर्बत थी, लोगों में मोहब्बत थी, इत्तेफाक था, मोहब्बत थी। कैसे भी थे लोग, दर्द अच्छे बुरे में लोगों के काम आ जाते थे। आजकल आप देख ले, आपको अपने पड़ोसी के लिए पता। कभी जाना चाहोगे वहाँ? ख्वाहिश तो है कि हम भी देखें, अच्छा, लेकिन ये कि मुश्किल लगता है। अब तो ये कि गुजर गई। अच्छा, और ये नहीं पता कि साल की है, 6 महीने के, कल की, क्या पता। अच्छी खासी उम्र हो गई। हालांकि मैं अब भी ये कि वो कहता हूँ, ये हंसता है लड़का मेरा कि 80 साल, मैंने कहा यार मेरी 44 की पैदाइश है, शनाख्ती कार्ड पड़ा। माशाल्लाह फिटनेस है आपकी। है करते हैं हमारे से ज्यादा। अच्छा, पूरा दिन। हालांकि मेरे मैं अब भी ये कि जनाब 3 मदार हैं, 1 नौकर है, पर अपना काम जाती खुद करते हैं। आप यकीन करें कि मैं इस वक्त मुरब्बे से आ रहा था, पहले आप जो मिले हैं मुझे। अच्छा, मैं गया हूँ सबसे पहले अपने तूड़ी का इंतजाम करने के लिए, उसके बाद मैं लाठी लेके गया हूँ, पट्टे काटे मैंने। अच्छा, हालांकि नौकर है मेरे पास, वो ही बैठ गया, 3 पन्ने अच्छी तगड़ी पट्ठों ही कटवाई। अच्छा, उसको कहा कि मैं जा रहा हूँ, तू इनकी सफाई कर, और मैं दोपहर में ये कि 3 बजे 4 बजे आऊँगा। लेकिन ये कि गड़ा हुआ है। फिटनेस का जहाँ तक ताल्लुक है भाई, आप चले फिरेंगे तो ये कि 4 दिन ज़िंदगी बढ़ जाती है। काम करने से ही काम करें आप, फिटनेस ये कि आती है। मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करें, बैठे जिसम बेकाबू हो जाए, कुछ नहीं, चलो फिरो जितना भी चल फिर सकते, 3 महीने कम से कम। फिर उसके बाद ये कि जनाब ये कि उन्होंने हमें आज़ाद किया, जहाँ से कायद आज़म मोहम्मद अली का दौर था। अच्छा, कोशिश की उन्होंने ये कि आज़ाद किया, फिर बहरी जहाज़ के ज़रिए हमें जनाब ये कि बहरी जहाज के जरिए आए। जहाँ तक ये 5-6 दिन लगे थे हमें समंदर में। अच्छा, 5-6 दिन समंदर में रहे। समंदर से आए। क्या खाते रहे समंदर में? खाते क्या थे, हम्म, कुछ हुआ तो खा लिया, वरना ये कि लोगों की इतनी उल्टियाँ होती थी कि जनाब बर्दाश्त नहीं होता खाना पीना। अच्छा, चक्कर आते थे, अच्छा, चक्कर आते थे पानी की जहाज में। तो अच्छा, जब उतरे अजीज रिश्तेदार, जब ये कि देखा जहाज आ रहा है, जनाब ये कि बताया गया कि भूख राशि आ गई, पाकिस्तान आ गया, लोगों के चेहरे देखते आप,
कितने खुशी थी। खुशी के थे। अच्छा। तो कराची की बंदर का भाई हम आए थे, वहाँ जनाब उतरे, अच्छा, सही। वहाँ से फिर ये कि अपने जनाब ये गाँव ये वो। कराची तो फिर की शहर ते बैठे तुसी? कराची जो फिर अगे केड़ी जगह है? कराची से वहाँ से जनाब ये कि बस अजीज रिश्तेदार थे, कोई इतना लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं था, छोटी मोटी जैसे ये झुग्गियाँ वगैरह बनाते, झोंपड़ियाँ वगैरह ये वो कच्चे पक्के। वहाँ पर चंद दिन के बाद हम वापस यहाँ आ गए थे। फिर इधर आए आप? तो वापस आ गए थे हम अपने यहाँ ताराबाद बाई कोठी। बाई कोठी। अच्छा वहाँ से यहाँ आए थे। बाई कोठी किस चीज पे आए थे? बसों पे? बसें चलती थी। बस चलती थी, गाड़ी नहीं चल, रेलगाड़ी नहीं चलती थी? वहाँ से वो बाहर है कि जनाब एक रेलगाड़ी चल के आई है, लेकिन ये कि जब यहाँ पहुँचने के बाद तो वैसे ही बस में ही आए ना। हाँ, इधर बस में। फिर आप आए इधर गड़ा टहल सिंह बाई कोठी से? हाँ, गड़ा टहल सिंह आए। इधर आके क्या देखा आपने? मतलब इधर गड़ा टहल सिंह के हालात कैसे थे, क्या था, मतलब भाई कहाँ यहाँ पे? क्या थे, बस कोई खास हालात नहीं थे। नहीं, इधर भी वो सिख भाई गए ना हिजरत करके। हालात लोगों के बस ऐसे ही थे यहाँ। आपने भी कुछ मिला आपको इधर? हमें क्या मिला? हाँ। दुआएं मिली हैं। हमें यहाँ क्या मिला? इस वक्त भी जनाब ये कि क्या है हमारे पास? मेरा ज़ाती मकान नहीं है आज तक। अच्छा। फिर नहीं, मेरा जो सिख सरदार इधर छोड़ के गए हैं उसमें से क्या मिला? उनमें से ये कि जनाब जो आए हैं, जनाब ये कि जो यहाँ लोग आ गए थे उनको जनाब ये कि ये खालसे के रकबे मकान जो छोड़ के गए थे, बड़ी बड़ी हवेलियाँ वो मिल गए? उनको मिले थे। आप लेट मतलब इधर बाद में आए थे? उस वक्त हम हम नहीं तो आए। कराची शिफ्ट हो गए थे। हम कराची से ये कराची जॉब की है फिर उन्होंने बैंक में। की जॉब की थी अजी तुसी? यार मैंने जॉब जो की है एक जगह हो तो बताऊं। अच्छा। एक ही जगह समझ ले बस, बाकी तो छोड़े। गया हूँ, छोड़ दी, समझ में नहीं आई। अच्छा। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वहाँ नौकरी की। ठीक है। मेरे वालिद साहब ले गए थे मुझे, एक तरफ था सेशन कोर्ट, उसके बराबर कॉरपोरेशन। कहने के बेटे कहाँ नौकरी करोगे? अच्छा। मैंने वो बिल्डिंग देखी, खस्ता हालत ये देखी, बड़ी खूबसूरत लगी। अच्छा। मैंने कहा मैं तो इस बिल्डिंग में करूँगा नौकरी। अच्छा। अच्छा भाई ठीक है जाओ। हाँ। चले गए वहाँ। उन दिनों नौकरियाँ मिल जाती थी। अच्छा। उन दिनों नौकरियाँ मिल जाती, आजकल तो नौकरी ढूंढनी जान को आजाद, नौकरी नहीं मिलेगी आपको। गए, कहने ठीक है, वहाँ गए जनाब ये के लोग भी ये के बड़े मुखलिस थे, बड़े बड़े जो थे। मुझे जनाब ये के रख लिया। उस वक्त जनाब 450 का स्केल था। अच्छा। क्लर्क का स्केल जो था वो 450। 60 रुपये महीना तनख्वाह। ठीक। कन्वेंस ले ले 12-15 रुपये, अच्छा। अच्छा। हाउस रेंट ले ले 8-10 रुपये। इस तरीके से था। वहाँ 40 साल में मैंने रिटायरमेंट ले लिया। फर्क ये है कि उस वक्त जो थे, जो बड़े बूढ़े थे, जो दौर था, उनमें मोहब्बत थी, इखलास था, प्यार था। आजकल ये है कि जनाब ये कि आप मिलकर तो मैं मुँह दूसरे साइड करके जाऊँगा क्योंकि काम ना कहते। मोहब्बत खत्म हो गई, मोहब्बतें ख़त्म हो गई, हमदर्दियाँ ख़त्म हो गई। भाई ये देखें, जब हम यहाँ थे या गड़े मोड़ की आप बात कर रहे हैं जी, अगर कहीं जाना होता था, यहाँ कोई सवारी नहीं थी। गड़ा मोड़? यहाँ से गड़ा मोड़ तक की अच्छा, बैलगाड़ियाँ चला करती थी गड़ा मोड़ जाने के लिए? जी। वाह। ऊँट हुआ करते थे, ऊँट के ऊपर बैठ के जा रहे हैं।
अच्छा, रेड़ा जैसा कहते हैं, बैलगाड़ियाँ होती हैं, गड्ढे जो रेड़े होते हैं मतलब। उनके ऊपर सवारियाँ जाया करती थी। अच्छा, साइकिल भी नहीं था? साइकिल कहीं हो तो हो, वरना मैंने नहीं देखा था उस वक्त साइकिल। ठीक, गधा गाड़ियाँ थी, बैलगाड़ियाँ थी। तो बड़े बड़े रेत के टीले टिब्बे जिसे कहते हैं वो थे, ऊपर नीचे होते हुए इधर डंडिया काटते हुए लेके जाया करते थे। पुराना मतलब जंगली पुराना निजाम था वो। निजाम। और वहाँ जनाब मोड़ पे था क्या, कुछ भी नहीं था। दो बड़े बड़े दरख्त खड़े हुए थे, पठान बैठा करते थे। अच्छा। लाल खान बादशाह वगैरह ये वो ये दो तीन लोग थे। अच्छा। और कौन था वहाँ? वहाँ तो ये कोई दुकान ही नहीं थी। हाँ, वाह। वहाँ क्या था, एक दुकान नहीं थी, सिर्फ ये कि 2 या 3 वो रेड़ियाँ खड़ी हुआ करती थी जिनके ऊपर ये पठान बेचा करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना पुराना मतलब गड़ा मोड़ आपने देखा है, वाह। खूब देखा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब अभी तो ये शहर मतलब विहाड़ी अब तो की भाई तरह लगता है। ये तो अब तो सारा बहुत ही है कि हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। अब तो ये कि बहुत कुछ हो गया यहाँ से, जनाब जैसे चाहे सवारी करें, सफ़र करें, हो गया। लेकिन ये कि ये सड़कें बनने से चोरियाँ भी ज़्यादा हो गई। बेजारी बढ़ी है, लोगों की मोहब्बत ख़त्म हो गई है, सहूलत बहुत ज़्यादा हो गई है। जितनी सहूलत थी उतना ये कि नुकसान ये हुआ है। इसकी इज्जत, इसको कोशिश करो संभाल के रखो, इसके लिए कुर्बानी दो। जो मैंने देखा है मेरे साथ गुजरा, मैंने तो वो बताया है। मैं बताया ना कि 5-6 साल की उम्र थी तो इतने ही याद है।